जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। और आज हम स्टार्ट करेंगे सर एक बढ़िया सा टॉपिक जहां से कभी कभी एक क्वेश्चन आपके पुटअप कर लिए जाते हैं यूपी पुलिस में। बहुत ही अच्छा सर क्वेश्चन है। चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। ठीक है सर, चलिए चलते हैं सीधे और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा हो जाए पहले। और भैया मज़ा आ रहा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, समझ गए भैया। और देखिए आई होप, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस मंथ के एंड तक या फिर फैब के फर्स्ट वीक तक आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दूँ 20-20 क्वेश्चन के थ्रू। भैया अपने से प्रैक्टिस करिए, बट कैसे क्वेश्चन को क्रैक किया जाता है वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। क्वेश्चन क्रैक करना मेरा काम है, सिखाना सर। क्वेश्चन तो आप ही को लगाना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन आप लगाइए। कुछ अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं सर, उसको कमेंट में पूछ लिया करिए, समझ गए। और ऑफलाइन वाले बच्चे से भी कहते हैं जिनका भैया छूट गया है, जिनका कुछ छूट गया है वो अपना क्लास देखकर क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करिए। पहले तो मेन सिलेबस है ना सर, सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है ना। चलिए देखिए, दो तरह के सर क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 तरीके के। एक सर सर्कल बेस पे, ठीक है, यानी सबका फेस किधर होगा सर, अंदर, ठीक है। या तो सर सबका फेस बाहर होगा, समझ गए भैया, या तो फेस अंदर या तो फेस बाहर, ठीक है, सर्कल बेस पे। या तो फिर स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। और सबका मुंह किधर होगा, किसी का मुंह उत्तर साइड और किसी का सर दक्षिण साइड। और ये आमने सामने, एक आमने सामने की भी कंडीशन होती है और एक सिंगल लाइन पे भी आएगा, समझ गए भैया। एक सिंगल लाइन और या तो डबल स्टेटमेंट पे, यानी आमने सामने लोग बैठे रहेंगे। 2 तरीके के क्वेश्चन। और एक तरीके का क्वेश्चन सर आपका बनता है आयत पे बैठाने, आयत पे कॉर्नर कॉर्नर पे बैठेंगे और भैया बीच बीच में केंद्र की तरफ मुंह करके और बाहर की तरफ मुंह करके, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं आपसे। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे सर। किसी पेन, पांच सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, यदि ए बी के, ठीक है, 5 सदस्य हैं ना भैया। देखिए एक लाइन खींचेंगे और जब कुछ नहीं दिया रहेगा उत्तर पूरब, तो हम क्या करेंगे, सबको सर उत्तर के साइड ही बैठाएंगे। अच्छा देखिए, अगर ये मान लीजिए सेंटर में कोई बैठा है तो उसका सर राइट किधर पड़ेगा, इधर ही तो पड़ेगा। और लेफ्ट किधर पड़ेगा भैया, इधर ही तो पड़ेगा। इसके लिए कंफ्यूजन ना रखिएगा, जिधर आपका फेस करके देख रहे हैं, ठीक है। अगर फेस मेरा पूरब के साइड है तो आपका राइट किधर पड़ता है, इधर, लेफ्ट इधर, किधर भी हमेशा हमको किधर देखना है सर, सामने देखना है। सामने ही मानकर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज्यूम करेंगे। चलिए देखेंगे भैया, आराम से करिए। यदि 5 व्यक्ति हैं ए बी के, डाटा लिखते चलेंगे, बी के बाएं बाएं लेकिन, ठीक है, ए कहीं बी के बाएं लेकिन सी के दाईं ओर है, ठीक है। कौन सर, ए बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर कौन होगा सर, ए, बी के बाईं ओर। फिर क्या बोल रहा है सर, सी के दाएं बैठा है, सी के दाएं, तो सी के दाहिने, जब सी यहां बैठेगा तभी तो इसका राइट आएगा भैया, ए, समझ गए। एक स्टेटमेंट ये हो गया। फिर आगे क्या बोला है, और डी बी के दाएं दाएं, ठीक है भैया, डी कहाँ है, बी के दाएं, ठीक है, लिख लिए भैया। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन ई के बाएं ओर है, तो जब ई यहां बैठेगा तभी तो ई के बाएं ओर डी बैठेगा, समझ गए। बस 5 ही लोग को तो बैठाना था, सब लोग बैठ गए, सी ए बी डी ई। फटाक से कुछ करना था, नहीं ना भैया, कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए
आपका यूपी पुलिस युवा या छोटे छोटे एग्जामिनेशन एसएससी जीडी, इन सब में एक एक नंबर के बस सिंगल डाटा पे क्वेश्चन आएंगे भैया। बट जब हम बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो एक से ही क्या 2-3 क्वेश्चन रिलेट करता है, तब डाटा आपको ज्यादा देता है। समझ रहे हो सर? अब देखिए, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में बैठा है। भैया बीच में कौन बैठा है? बी ही तो बैठा है, ऑप्शन नंबर ए। खत्म। ऐसे ही करेंगे सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 5 व्यक्ति एम एन ओ पी तथा क्यू एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है भैया, एक पंक्ति में क्या है? खड़ी हैं। पी क्यू के दाईं ओर। चलिए कितने लोग हैं सर पंक्ति में? 5 लोग। 5 लोग हो गए। ठीक है भैया, पी क्या है? क्यू के दाहिनी ओर। सर दाहिनी ओर कौन है? पी। ठीक है, फिर और दाईं ओर है। एन कहां है सर? क्यू के बाईं ओर। एन कहां है सर? क्यू के बाईं ओर। समझ गए भैया? ये राइट में थे और ये लेफ्ट में। फिर आगे क्या बोला है? लेकिन एम दाईं ओर। लेकिन एम के दाईं ओर है। कौन सर? एन। तो एम कहां हो जाएगा भैया? यहीं तो हो गया। 4 लोगों को बैठा दिया मैंने, 1 लोग और बैठे। पी ओ के बाईं ओर है। पी सर कहां? ओ के बाईं ओर। तो ओ यहां रहेगा, तभी तो सर बाईं ओर पी होगा। बस सर पांचों बैठ गए ना, एम एन क्यू पी और ये सर ओ। अब बताइए सर, दाईं ओर से अंतिम छोर पर कौन बैठा है? दाहिने। ठीक है, दाईं ओर अंतिम छोर पे। तो सर दाहिना किधर होता है? राइट इधर ही तो होता है। तो राइट पे सर कौन है? ओ। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा और फटाफट लगाइए मेरे साथ। 4 लड़के ए बी सी एक सीधी कतार में हैं। ठीक है भैया, ऊंचाई पर हैं। ए और बी के मध्य में सेम टाइप का है। इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप रिप्लाई करेंगे मुझे सर कमेंट बॉक्स में कि 3 का आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। बहुत बढ़िया। 4 सहेली ताश का खेल खेल रही थी। ठीक है भैया, सीता मीना के दाईं ओर बैठी थी और उमा गौरी के बाएं बैठी थी। निम्न जोड़ों में से कौन सा एक दूसरे के साथी थे? अच्छा, 4 लोग ताश खेल रहे हैं ना भैया, तो मान लीजिए मैं गोल पे ही बैठा लेता हूँ। सर्कल में ही तो बैठे होंगे ताश खेलने। मान लीजिए 4 को बैठा देता हूँ। 4 लोग सर्कल में बैठ गए। ठीक है भैया, तो केंद्र की तरफ ही तो देखेंगे। सबका फेस किधर होगा? केंद्र की तरफ। अब देखिए, सीता मीना के दाईं ओर बैठी है। सीता मीना के, तो मगर मीना को मैं यहां बैठा देता हूं सर। मीना के किधर? दाहिनी ओर। कौन बैठा है सर? सीता। चीजें क्लियर हो गई। फिर क्या बोल रहा है सर? और उमा गौरी के बाईं ओर बैठी है। उमा सर गौरी के, अगर सर यहां मैं उमा को रखता हूं, उमा को सर यहां रखेंगे, तो बताइए गौरी के बाएं आएगी कि नहीं? गौरी यहीं पे तो बैठेगी। ठीक है, गौरी के बाएं साइड कौन आएगी? उमा। यही तो बोल रहा है, गौरी के बाएं बैठती है। कौन? उमा। तो गौरी के सर बाएं उमा। सारे लोग बैठ गए भैया। 4 ही लोग थे ना, बैठ गए कि नहीं? अब बताइए, एक दूसरे के साथी हैं। कौन? अब देखिए साथी का देखिएगा, ऑप्शन देखते चलिए। मीना और गौरी। हाँ सर साथी तो हैं पास वाले। मीना और सीता। मीना सीता, हाँ सर हैं पड़ोसी। उमा और सीता। हाँ सर। उमा और मीना नहीं सर, पड़ोसी कहाँ? ये तो आमने सामने हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी।
चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भैया, वही जोड़ा नहीं बन रहा है। आगे देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता, अगर क्वेश्चन में पूछता कि सर सामने सामने कौन बैठा है, तो उमा और मीना एक दूसरे के साथ ही सामने बैठते हैं। ठीक है भैया, सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आराम आराम से करेंगे भैया। मित्र पी MNOPQRS एक वृत्ताकार खड़े हैं। ठीक है, वृत्ताकार में चलिए बैठे हैं, खड़े, कुछ इसको मिस्टेक लिख रहा है। ठीक है, बैठे हैं। ठीक है, NO और P के बीच में है। ठीक है, N कहाँ है सर? O और P के बीच में कौन बैठता है सर? N। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, या तो सर P इधर और N तो सेंटर में ही है ना, इन्हीं दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी होगी ना। फिर आगे चलिए, M कहाँ है सर? O और Q के बीच में। चलिए इसकी भी सर दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं? M किसके सर बीच में है? देखिए एक यहीं पे पॉसिबिलिटी बनेगी ना, देखना, या तो O यहां होगा। ठीक है, O और Q के, तो O Q यहां होगा, तो बीच में सर कौन होगा? M। या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक है सर, ऐसे देखिए, इसको लिख लिख के क्यों बता रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपको भी ऐसे लिखना है, लिखोगे तो विद इन सेकेंड आएगा आंसर। ठीक है भैया, O और Q के बीच में कौन बैठ रहा है? M बैठ रहा है ना। O और Q के बीच में कौन बैठ रहा है? M। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी या तो ये वाली। चलिए आगे देखेंगे सर, R जो है P के साथ खड़ा है। ठीक है, R कहाँ खड़ा है? P के साथ खड़ा है, तो R यहां पे ही तो होगा, या तो यहां या तो यहां। ठीक है सर, फिलअप हो गई। कितने लोग थे? 6 लोग थे ना, अब तो सारे लोग बैठ गए ना। तो बताइए M और N के बीच में कौन खड़ा है? M और N के बीच में कौन खड़ा है? सर O ही तो खड़ा है, कहीं पे भी देखेंगे तो O ही खड़ा होगा। समझ गए सर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भैया, लिखते लिखते ही आंसर आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए सर? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे सर, ABCE तथा F केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त में, ठीक है भैया, वृत्त में बैठे हैं। चलिए वृत्त में बैठे हैं भैया, कितने लोग हैं? 5 और 1 6 लोग। छह लोग हो गए, समझ गए भैया, 6 लोग ही है ना। अब देखिए फिर से क्या बोल रहा है, आराम से जो लैंग्वेज बोल रही है ना वैसे ही करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। F और C के बीच में, F और C के बीच में कौन बैठता है? सर B बैठता है, तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। ठीक है सर, फिर आगे देखिएगा, A E और F के, A जो है E और सॉरी D के, A कहाँ है? बीच में खड़ा है। फिर आगे क्या बोलता है सर? F जो है, F D के बाईं ओर खड़ा है। D के बाईं ओर कौन खड़ा है सर? D के बाईं ओर कौन खड़ा है? तो ये वाली तो कंडीशन बनेगी नहीं, तब यही वाली कंडीशन बनेगी। ठीक है भैया, तभी तो F कहाँ खड़ा है? D के सर बाईं ओर, बाईं ओर तभी तो खड़ा होगा F, तो ये वाली कंडीशन तो गई। अब जब ये वाली कंडीशन गई तो सर ये वाली भी कंडीशन आपकी गई, तब ये वाली कंडीशन सही होगी ना। बस कुछ नहीं करना है सर, अब मर्ज कर दीजिए। मर्ज करेंगे तो C B F D A और E। समझ गए भैया? 6 लोग हो गए ना, बस कहीं से भी बैठाना शुरू करिए और बैठा दीजिए। C इधर से शुरू करते हैं, उधर से E, ठीक है, A D
डी के बाद क्या है सर एफ, फिर क्या है बी है, और ये हो गया सी। समझ गए भैया। तो ए और एफ के मध्य कौन है, ए और एफ के मध्य कौन है, तो सर डी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसानी से करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ही नहीं है मेरे पास सर। ठीक है भैया। चलिए अब देखेंगे अगला, अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। 4 लड़कियां तथा 4 लड़के एक वर्ग, ठीक है, वर्ग में केंद्र की ओर मुंह कर कर बैठे हैं। ठीक है भैया। प्रत्येक वर्ग के कोनों पर तथा उनकी भुजाओं के मध्य बिंदु पर बैठे हैं। ठीक है भैया। पहले तो सारी चीजें, फोटो तो कुछ ऐसा ही बनेगा सर, इसी तरह का तो वर्ग होता है। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं सर कॉर्नर कॉर्नर पे, समझ रहे हैं सर, कॉर्नर कॉर्नर पे, और क्या सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं ना। चलिए फोटो तो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब बैठाना शुरू करेंगे सर। मधु की स्थिति, मधु की स्थिति, और देखिए बोला है ना, देख लीजिए पढ़ लीजिए भैया। लड़के, ठीक है, 4 लड़के एक वर्ग में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, बस केंद्र की ओर बैठा है तो केंद्र की साइड मुंह किए हैं। ठीक है भैया। फिर चलेंगे, देखेंगे आराम आराम से। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। चलिए सर, विकर्ण का सेंस समझ गए, ये समझ गए भैया, किसी विकर्ण पे है। अब देखिए मधु की स्थिति उषा के, अब देखिए इस लाइन को हम क्या करेंगे सर, विकर्ण बना के मधु, और क्या करें सर उषा, मधु और उषा कर दिए ना, ठीक आमने सामने विकर्ण के रूप में है। जो गीता के दाहिने ओर बैठी है, जो गीता के दाहिने ओर, अब यही पकड़ना है सर, जो गीता के, अब पहले लाइन से पढ़िएगा। देखो भैया लाइन पकड़ने का खेल है, अगर लाइन गलत पकड़े तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, मधु की स्थिति बात कर रहा है भैया, मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। जो भैया, जो किसके लिए, मधु के लिए, मधु के लिए कि उषा के लिए, कौन बताएगा, मधु के लिए कि उषा के लिए सर, तो सर जो किसके लिए लगा है, गीता के दाहिनी छोर पे बैठी है। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने, तो सर बात किसकी चल रही है, मधु की ही तो चल रही है, जो गीता के दाहिनी ओर बैठी हुई है। तो गीता सर कहाँ होगी, दाहिनी ओर बैठाने के लिए अगर देखिए मैं फिक्स कर देता हूँ, अगर मैं मधु को यहाँ बैठा देता हूँ, ठीक है भैया, मधु को और इसको उषा को, ठीक है, तो दाहिने ओर बैठाना है ना, किसके, गीता के दाहिने ओर, तो गीता सर कहाँ हो जाएगी, यहीं थी हो जाएगी गीता। ठीक है। अब बताइए सर, गीता से अगला राव गोपी के सामने है। ठीक है। गीता से अगला कौन होगा सर, यही तो होगा, राव गोपी के सामने है, तो राव सर यहाँ, सॉरी राय यहाँ, ठीक है, राय यहाँ, और गोपी के सर सामने है, तो गोपी यहाँ पे, समझ गए सर। आगे पढ़ेंगे। जो बोस के बाईं ओर बैठा है, जो बोस के बाईं ओर बैठा है। अच्छा देखिए यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है भैया, यहाँ कॉमा लगा था ना, जो, तो किसकी बात कर रहा है सर, राय की बात हो रही है ना, इस बार कॉमा नहीं लगा है, तो जो का मतलब किसके लिए, इसी के लिए। ठीक है। तो सर बताइए कहाँ हो जाएगा, जो बोस के बाईं ओर, अच्छा बाईं ओर बताइए सर किधर होगा, बोस के बाईं ओर। तो अगर मैं यहाँ पे बोस को बैठाता हूँ,
कहाँ गया भैया, हाँ बॉस यहीं बैठेगा तभी तो बाएं साइड आएगा, तभी तो सर बाएं साइड होगा। फिर आगे सुमा, सुमा की स्थिति मधु के दाहिने, मधु के दाहिने तो कौन सा हो जाएगा भैया, सुमा। समझ गए सर, सुमा मधु के दाहिने ना होकर प्रेमा के सामने है। अच्छा अच्छा, यहाँ नहीं भैया तो यहाँ पे कर लीजिए सुमा, और प्रेमा के सामने ना तो ये वाली प्रेस पे कौन हो जाएगा, प्रेमा। ठीक है भैया, प्रेमा के सामने है तो बोस के सामने कौन बैठा है, तो बोस के सामने कौन बैठा भैया, बोस के सामने कौन बैठा है, गीता ही तो बैठी है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था सर। जो जो कह रहा है आप करते जाइए, देखिए आंसर विद इन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है भैया, बार बार कहते हैं जो जो कहता जाता है उस तरह क्वेश्चन लगाइए आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, देखिए इसमें बस सिखाना है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है मुझे। आराम से देखिएगा, फिर से इसको करेंगे। अब देखिए 4 लड़कियां तथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ 2 पंक्तियों में सामने खड़े हैं। चलिए भैया 2 पंक्ति वाला भी कर लीजिए। 6 है ना, तो 3 सर इसमें होंगे और 3 इसमें होंगे। ठीक है भैया, 3-3 करके बोला ना, 3-3 है। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं है भैया, ई पंक्ति के छोर पे नहीं है तो या तो यहाँ सेंटर होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है भैया, पॉसिबिलिटीज है अभी, इसलिए हम कंफर्मेशन नहीं करेंगे। फिर क्या बोल रहा है सर, डी एफ के बाईं ओर से दूसरे पर है। डी कहाँ है सर, एफ के, लिखते चलेंगे सर, एफ के बाएं से दूसरे पे कौन पड़ता है सर, बाईं ओर से। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, डी एफ के बाईं ओर से दूसरा है, यानी एफ के बाईं ओर से दूसरा है कौन सर, डी, यानी बीच में कोई पर्सन होगा। अच्छा बताइए, अगर मैं एफ को सर यहाँ फिलअप कर देता हूँ, एफ को यहाँ फिलअप करता हूँ तो उसके बाएं ये होगा। अगर मैं यहाँ एफ को फिलअप करूँगा तो बताइए इसके बाएं सर इधर हो जाएगा ना, तो अभी इसकी भी क्या है, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं भैया। बाएं इसका इधर होगा ना, और यहाँ पे एफ फिलअप करेंगे तो बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको भी छोड़ेंगे, अभी इसको भी लिख के छोड़ेंगे। फिर अगला देखेंगे सर, सी और सी जो ई का पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि इसके बगल में सर कौन नहीं होगा, ई कभी नहीं होगा। ठीक है, बगल के पड़ोसी सी हैं, बट यहाँ पे तो सर डी और एफ है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ई इनके साथ नहीं बैठेगा। आगे पढ़ेंगे सर, ई का पड़ोसी है। ठीक है, सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णता बैठा है। अच्छा, डी के विकर्णता बैठा है भैया। अब देखिए डी के विकर्णता बैठाना है तो मेरा कहने का मतलब समझिएगा, डी के विकर्णता बैठाने का मतलब, अगर मान लीजिए डी ऊपर वाली लाइन में है, समझिएगा सर, डी का विकर्णता का मतलब क्या होता है, विकर्णता का मतलब होता है सर इस कॉर्नर में। कौन है सर, सी, समझ गए। सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णता बैठा है। ठीक है भैया, विकर्णता बैठा है, यानी कि उस कोने पे बैठा है। अब बताइए बी जो एफ का पड़ोसी है, बी जो एफ का पड़ोसी है, यानी इसकी तो प्लेस वैल्यू फिक्स हो गई, यहाँ पे कौन बैठेगा सर, बी बैठेगा। इनका भी सी फिक्स हो गया, और सी के बगल का पड़ोसी कौन होगा, ई ही तो होगा। बचा कौन, बचा कौन सर, बचा ए। बस यही तो फिगर बनेगा, 3 ये 3 ये। अब बताइए कौन 2 व्यक्ति एक दूसरे के सामने विकर्णित हैं।
अब चलिए विकर्णित का इन द सेंस क्या होता है, मान लीजिए सी और डी विकर्णित है तो ए और एफ विकर्णित होंगे। तो ए और एफ पहले ही तो ऑप्शन में दिख रहा है भैया। फोटो इस पे हमें बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, फोटो को यहाँ बैठाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा तो लिखते लिखते काम चल गया। समझ गए? कमेंट किया करो नहीं तो मजा नहीं आएगा मुझे। समझ गए? तो ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और एफ। समझ गए सर? ए और एफ आराम से करिएगा। अभी 1 तारीख के बाद में कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस के क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें और क्वेश्चन कराएंगे। अभी थ्योरेटिकल वाले थोड़े थोड़े चैप्टरों को टच करके इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। समझ गए भैया? इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही करा रहे हैं। चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करेंगे और मन लगा के पढ़िए भैया, समय कम बचा है। और हम कमेंट आता है, आपकी रिक्वायरमेंट है तर्क वाला और कथन वाला, उसके भी चर्चा होगी। जरूर पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, एकदम मन से पढ़ाएंगे। ठीक है भैया? चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, और मन लगा के पढ़ते रहिए। और जाते जाते और एक और चीज़ कहेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।